हेलो एंड वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन प्लेस। तो आज हम अपने इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस करने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली हमारे 5th सेमेस्टर में 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि ये क्या होता है, या इन किसी भी दो टॉपिक के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो आज हम सबसे पहले इनको ही डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले टैक्स इवेजन क्या होता है कि ये एक इलीगल वे है टैक्स लाइबिलिटी को कम करने के लिए। ये फ्रॉडलेट टेक्निक्स को करने से भी हो सकता है, जैसे कि इनकम को छुपा लेना या उसकी मिस प्रेजेंटिंग करना, जिससे कि हमारे जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कम लगे और इनको कम टैक्स पे करना पड़े। जैसे कि कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट बना दी, कोई भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है वो छुपा दिए, कंप्लीट रिकॉर्ड्स नहीं बनाया ट्रांजैक्शंस का। और ये किस मोटिव से बनाया जाता है कि भाई अपने प्रॉफिट्स कम दिखाने के लिए, कि टैक्स बर्डन जो है उसको वो अवॉइड कर सकें। ये एक क्राइम होता है जिससे कि असेसी को पनिश भी किया जा सकता है अंडर द लॉ। उसके बाद आता है कि टैक्स प्लानिंग क्या होता है। कि टैक्स प्लानिंग में क्या होता है कि टैक्स लाइबिलिटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं अपनी कोई भी, जो भी हमारे लॉ के अंडर रहते हुए, जो भी हमारे को लॉ के अंडर कंसेशंस या एग्जम्पशंस मिलती हैं, उसकी हेल्प से हम अपने टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। ये प्रोसेस होता है ऑपरेशन को इस तरह से अरेंज करने, मतलब अपनी एक्टिविटीज़ को इस तरह से अरेंज करने में, जिससे कि खुद ही जो टैक्स लाइबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। ये एक ऑनेस्ट अप्रोच होती है प्रोविजंस को अप्लाई करने के लिए, जो कि टैक्सेशन लॉ का एक फ्रेमवर्क के साथ हो जाता है। मोस्ट पॉपुलर वे कहलाया जाता है ये, जो कि टैक्स को सेव करता है। और हम किस तरह से सेव कर सकते हैं कि हमने जैसे अपने म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट फंड या फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करा, तो इससे हम अपना टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और अपने टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा टैक्स अवॉइडेंस। अब टैक्स अवॉइडेंस में क्या होता है कि अनफेयर एडवांटेज ली जाती हैं, जो भी हमारे को रूल्स या रेगुलेशंस टैक्स में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। किस तरह से कि हमारे कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस बना दिए गए हैं कि इसके खिलाफ आपको काम नहीं करना है, तो लोग क्या करते हैं कि उनसे एक नई वे निकाल लेते हैं अपने टैक्स की पेमेंट को बचाने के लिए, लॉ के अंडर की लिमिट्स के अंदर की। और क्या कहते हैं कि ये लॉफुल तो है, पर सम केसेस में ये जो है क्राइम भी माना जाता है। तो ये क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ना तो वो टैक्स का जो वायलेशन है वो होता है, और इनका टैक्स भी अवॉइड हो जाता है। और फिर क्या करते हैं कि ये ट्विस्ट कर देते हैं या इंटरप्ट कर देते हैं लॉ के प्रोविजंस को इस तरीके से कि अपने टैक्स की पेमेंट को अवॉइड कर सके। तो इन तीनों में बेसिकली क्या है कि हम अपने टैक्स को बचाने का तरीका ढूंढते हैं, पर कुछ लीगल वे से होते हैं, कुछ इलीगल वे से होते हैं। तो सबसे बेस्ट हमारा टैक्स प्लानिंग माना जाता है अपना टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। अब हम इन तीनों के बीच का डिफरेंस करते हैं। पहला पॉइंट आता है नेचर की, ये किस नेचर का होता है। तो टैक्स इवेजन इलीगल है, प्लानिंग लीगल है, और टैक्स अवॉइडेंस जो है वो लीगल कुछ केसेस में होता है और इलीगल कुछ केसेस में होता है। उसके बाद इनका मोटिव क्या होता है। इवेजन का होता है टैक्स को कंसील करना, प्लानिंग का होता है टैक्स को सेव करना, और अवॉइडेंस का होता है टैक्स का डॉजिंग करना। अब उसके बाद इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। इवेजन का ऑब्जेक्टिव टैक्स को रिड्यूस करना तो है, पर अनफेयर मीन्स से। प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव भी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करना है, पर वो अपना प्रोविजंस और जो लॉ के प्रोविजंस और मोराल है उनको यूज़ कर कर वो टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। टैक्स अवॉइडेंस में क्या है कि भाई टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, पर वो एक स्क्रिप्ट ऑफ लॉ को अप्लाई करने के बाद, मतलब कि एक जो हमारे पास लॉ हैं उनसे एक अलग रास्ता निकाल कर कि वो इलीगल भी ना लगे, उस तरीके से अपने टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि अगर हमने टैक्स इवेजन किया है तो हमारे को पेनल्टी या इम्प्रिजमेंट हो सकती है, और टैक्स प्लानिंग से हमारे को कुछ भी नहीं हो सकता है, और टैक्स अवॉइडेंस से हमारे को टैक्स लाइबिलिटी का जो है डेफरमेंट होता है। सो ये था इनका डिफरेंस। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, एंड प्लीज़ डू कमेंट्स। एंड अगर आपको मेरे लिखे हुए नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे मेरी जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। माई जीमेल ID graduationplay756@gmail.com। थैंक यू।